अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उस पे शिव टेम्पल उसके नीचे से ऐसे आसार निकले हैं और कहा जा रहा है कि ये वो जगह थी कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा। कितने मंदिर छुपाओगे? अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है। अजमेर जो दरगाह है वहाँ पे टेम्पल हुआ करता था। ये जो आपने अजमेर वाली बात कही है, देखिए ये इस किताब में 2000 की लिस्ट है, 2000 मंदिरों की लिस्ट है। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। आप इसमें शिवाजी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं। उसमें से तो अभी एक ही चीज आई है ना, इसकी जो लिस्ट है कि अजमेर जो लिखते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इट वाज अ हिंदू कैपिटल कन्वर्टेड इनटू अ मुस्लिम मेट्रोपोलिस। उस वक्त जो मैंने तारीख पढ़ी वो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती थी। ठीक है। उसमें अशोक का जिक्र था, मगर जब मैट्रिक में मैं पहुंचा तो वो तारीख शुरू हुई सिकंदर आजम से। अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर हैं। और उसके बाद वो जंप करती है और सीधी 712 पे आ जाती है। मोहम्मद बिन कासिम पे दरमियान में 1000 साल उड़ा के रख दिया उन्होंने। बहुत सारे हिंदूज इस चीज़ को ये मानते हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अजमेर शरीफ मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। दिलावर का दावा है कि अगर न्यायालय के निर्णय के बाद अगर अजमेर दरगाह की खुदाई होती है तो मंदिर के अवशेष मिलने की संभावना है। शनिवार को बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए दिलावर ने कहा कि देश में अधिकतर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना दी गई। अब तक कई मस्जिदों के नीचे मंदिर होने की प्रमाण मिले हैं। इसे देखते हुए पूरी संभावना है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी मंदिर होने की संभावना है। 3 महीने पहले हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता ने यह दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। उन्होंने अपनी ओर से 3 प्रमाण प्रस्तुत किए कोर्ट में। गुप्ता के इस याचिका को अजमेर शरीफ की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। विष्णु गुप्ता ने कहा है कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की है। कुछ दिन से ये चल रहा है कि एक अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उस पे शिव टेम्पल उसके नीचे से ऐसे आसार निकले हैं और कहा जा रहा है कि ये वो जगह थी। इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूंगी। मुझे बताइएगा कि क्या, एक तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, हिस्ट्री भी बता दीजिए कि ये जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, इसमें शिव टेम्पल की अब क्या कहा जा रहा है, क्या आसार निकले हैं? और मुझे तो सर इसके ऊपर मैं एक बात कहूंगी, फिर ओवर टू यू, कि वो जिस तरीके से पाकिस्तान में ना एक जुमला हमेशा से बोला जाता है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे ना, तो वो उसके बाद वो फांसी दे दी गई, तो फिर 40 साल तक वो जो है वो ये कहा जाता रहा कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, कितने भुट्टो मारोगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर मस्जिद के नीचे से एक मंदिर निकलेगा, कितने मंदिर छुपाओगे? देखिए, आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में है, हदीसों में लिखा हुआ है कि साहब की जब नबी हुजूर जो है वो जब मक्का पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो कहा कि साहब ये अब हक आ गया है और बातिल ख़त्म। और उसके बाद फिर जो है वो काबा के जो बुत थे उनको सबको तोड़ा ताड़ा, तो ये तो सुन्नत हो गई। तो ये सुन्नत तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। तो जितने भी बड़े बड़े वहाँ पर सुल्तान हुए हैं, जितने भी नवाब हुए हैं, जितने भी हैं, वो तो सारे के सारे जो है वो अपने आप को नबी हुजूर की सुन्नत के पैरोकार थे। पैरोकार क्या थे, मतलब उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले थे। तो वो सब यही इन्वेडर्स, जो भी इन्वेडर्स थे वो तो पार्ट ऑफ थियोलॉजी है ना। इस पे एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, ये कि देयर इज अ बुक, ये देख रहे हैं हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम।
जी। प्रिलिमिनरी सर्वे, इसके 2 वॉल्यूम्स है, दूसरा वॉल्यूम भी है इसका। तो इसमें जो है वो सीताराम गोयल जी जो थे उन्होंने इसका एक डिटेल सर्वे किया, और सर्वे ऐसे ही नहीं किया वो कि भाई कि व्हाई डू दे डू इट, दे डू इट बिकॉज इट इज देयर इन देयर थियोलॉजी। तो भाई आपको मस्जिद बनानी है तो आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन जगह को तोड़ के आपको जो है जिनके ऊपर आपने फतह हासिल की है उनके आपको नाक भी काटनी है। देयर आर सो मेनी टेम्पल्स आई हैव सीन। देखिए, क्योंकि मैं तो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, तो जहाँ पे भी छोटे छोटे जो जगह हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन पे सब में मैं रहा हूँ, और मैंने कई सारे छोटे मंदिर देखे हैं कि भाई ठीक है, वहाँ कोई आया होगा और कुछ नहीं था, प्रॉब्ली ही डिड नॉट हैव कैनन्स और समथिंग, तो और कुछ नहीं, तो जितने भी वहाँ पे मूर्तियां थी उनके सबके नाक तोड़ दी, बस उसी से उसका हो गया साहब के साहब। वो जो है उसने शैतान के खिलाफ उसकी जो मुहिम थी वो पूरी हो गई उसी से। तो ये इट इज पार्ट ऑफ द थियोलॉजी। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात क्या है? जब लोग डिनाई करने की कोशिश करते हैं तो क्यों डिनाई करते हैं? आर दे डिनाइंग देयर थियोलॉजी? देयर थियोलॉजी प्रीचेस देम कि साहब की ये नबी हुजूर की सुन्नत है, क्या ये डिनाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब ये जो आपने अजमेर वाली बात कही है, देखिए ये इस किताब में 2000 की लिस्ट है, 2000 मंदिरों की लिस्ट है। अच्छा। और 2000 मंदिरों की लिस्ट इसलिए है क्योंकि ही हैड बिगन हिज वर्क, सीताराम गोयल जी हैड स्टार्टेड हिज वर्क, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन उसके बाद वो जिंदा नहीं रहे, 3-4 साल के बाद ही उसके बाद वो चल बसे, तो ये काम अधूरा रह गया, इसको भी पूरा होना है। अब ये मैं आपको इससे बताता हूँ। देखिए, ये अजमेर के बारे में इन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें से तो अभी एक ही चीज आई है ना, इसकी जो लिस्ट है कि अजमेर जो लिखते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इट वाज अ हिंदू कैपिटल कन्वर्टेड इनटू अ मुस्लिम मेट्रोपोलिस। द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स स्टैंड ऑन द साइट ऑफ एंड ऑब्लिक और आर बिल्ट विद मटेरियल्स फ्रॉम टेम्पल्स। नंबर 1, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सरस्वती टेम्पल हुआ। It used to be a सरस्वती टेम्पल एंड अ गुरुकुल। जहाँ भी कोई गुरुकुल होता है वहाँ सरस्वती माता का मंदिर होता है, क्योंकि सरस्वती माता जो है वो विद्या की माता मानी जाती है। यह कलंदर मस्जिद है तारागढ़। ये तारागढ़ वहाँ अजमेर में एक छोटी सी पहाड़ी है। फिर गंजे शहीदा एट तारागढ़। चौथा नंबर है दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, 1236। मोइनुद्दीन चिश्ती डाइड इन 1236। चिल्ले चिश्ती नियर अन्ना सागर लेक। उसके बाद 4 और हैं। तो ये तो अजमेर में देयर आर 9 सच मॉन्यूमेंट्स, नॉट जस्ट 1। के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि अजमेर जो दरगाह है वहां पे टेम्पल हुआ करता था। एक ऑर्गेनाइजेशन है हिंदू सीना, उसके चीफ हैं, उन्होंने ये कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे 2011 में बनी, और उसके अब लाखों मेंबर हैं, और इसके जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया के अंदर है। अब सुनने में आ रहा है कि कोर्ट के अंदर ये एक पिटीशन गई है बाय विष्णु गुप्ता, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है हिंदू सेना के, कि सर्वे कराया जाए अजमेर शरीफ दरगाह। और ये क्योंकि आपको पता है सूफी जो जिसे कहते हैं कि सेंट थे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अब समझ लें कि कहा यह जा रहा है कि इस जगह पे वो कहते हैं कि लॉर्ड शिवा जो है ये उनकी जगह थी, और सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको कहा जाए ये किया जाए। अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने माजी में भी बहुत सारे जो इस तरह के जो लॉ सूट्स हैं वो फाइल किए हुए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप के जब ज़माने में उस वक़्त भी इनकी ये काफ़ी एक्टिव थे। सो
ये जो एक मसला खड़ा हो गया है या एक इशू आ गया है, इसको कैसे देखा जाएगा? ठीक है जी। बहुत सारे हिंदूज इस चीज को ये मानते हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए। और मिसाल के तौर पे यूपी के अंदर, वाराणसी के अंदर, जहाँ पे ये मस्जिद की जगह वो कहते हैं कि जी बनी है, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये एक ऐसी डिस्कशन है जो एक अनएंडिंग डिस्कशन है भारत के अंदर, और ये ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक। और ये समझ लें कि एक हिंदू सीना है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये कर सकती हैं, बोल सकती हैं। और इंडिया के अंदर इस वक्त एक टेम्परेचर है कि हमें अपना जो लॉस्ट हर जगह पे, तो जारी बात है जो मुस्लिम्स आए तो उन्होंने, जो भी लोग कन्वर्ट हुए हिंदुओं से या सिखों से, वो मुसलमान हुए। तो यहाँ पे हर जगह पे जहाँ मस्जिद बनी है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे मंदिर हुआ करता था। तो वो कहते हैं कि हमें हर चीज को क्लेम करना है।